मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे रावण ने जो अंत समय में कुछ ज्ञान की बातें बताई है जो कि जीवन में बहुत उपयोगी है। हालत बुरी देखो पाक हालत बुरी देखो पाक करने वालों सबने पूजा या मुझको फिर भी न मान मैं हालत बुरी है देखो पाप करने वालों हालत बुरी है देखो पाप करने वालों साधु होगा ये माता सबको रुलाया मैंने साधु होगा ये माता सबको सताया मैंने बस्ती वो जंगलों में सबको रुलाया मैंने बस्ती वो जंगलों में सबको रुलाया मैंने भाई से रख के लंका कैलाश करके भाई से रख कर लंका कैलाश करके आखिर ही अपने हाथी को करके दिखाया मैंने हालत बुरी देखो करने वालों हालत बुरी देखो करने वालों सब ने पूछा या मुझको हरि विजय न माना मैं हालत बुरी देखो करने वाले बाकी से रखते लंका का नाश करके बाई से रखते लंका का नाश करके तब भी न मान हालत बुरी देखो
बहुत ही सुंदर अभिनय, पूरी देखो तालियां होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। प्यारे लक्ष्मण, यद्यपि रावण हमारा शत्रु था, किंतु फिर भी वह बहुत ही विद्वान था। भैया लक्ष्मण, पुराने शत्रुता के भाव को छोड़कर तुम उनके पास जाओ और उनसे शिष्य रूप में कुछ उपदेश प्राप्त करो। जो आज्ञा भैया। हे महानीतिज्ञ, पुराने बैर भाव को भुलाकर मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ उपदेश दीजिए। हे महान, मुझे अपना शिष्य समझकर कुछ तो उपदेश दीजिए। भ्राता जी, वह तो कुछ भी नहीं बोलते। लक्ष्मण, उपदेश ग्रहण करते समय जब आप उसके सिर के तरफ खड़े थे, इस प्रकार का ढंग तुमने कहां से सीखा? तुम्हें उनके पैरों की तरफ जाना चाहिए। जब भी हम उपदेश ग्रहण करते हैं तो गुरु के चरणों की तरफ रहते हैं। तुम जाओ और एक बार फिर से उनसे प्रार्थना करो। जी भैया। हे महात्मन, पुराने बैर को भुलाकर मुझे कुछ उपदेश दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या उपदेश दे सकता हूँ? अब तो लक्ष्मण शरीर में भी शक्ति नहीं रह गई है। लक्ष्मण, फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरी एक बात ध्यान रखना, विषय भोगों में मन मत लगाना कभी भी। विषय भोगों में लक्ष्मण फंसने के कारण ही मेरी यह दुर्दशा हुई है। कभी भी हो लक्ष्मण, जो तुम्हें खुश रखने के लिए चापलूसी करेगा, उसे कभी भी मित्र मत समझना लक्ष्मण। उसे शत्रु ही समझना लक्ष्मण। खुशामद और चापलूसी से लक्ष्मण मेरी जिद के कारण सारी लंका का नाश हो गया है। और जीवन में शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। और भाई से कभी भी बैर मत करना लक्ष्मण। और आज का काम लक्ष्मण कल पर कभी भी मत छोड़ना। मैं चाहता तो सोने की सीढ़ियां लगा देता लक्ष्मण। लेकिन आज और कल में परंतु मैं बस मेरी मन की इच्छा लक्ष्मण मन में ही रह गई है।
और अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए लक्ष्मण। और बुरे कार्यों में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लक्ष्मण। लक्ष्मण, अब मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे शरीर में अब इतनी प्राण भी नहीं है। लक्ष्मण, हे विद्वत्तर, आप जैसा विद्वान, नीतिज्ञ और वीर ना कभी इस संसार में पैदा हुए हैं और ना कभी होंगे। आपका वध करके मुझे अत्यंत ही दुख है। मुझे क्षमा करना, क्योंकि जीवित अवस्था में ये वैभव रहता है। मृत्यु के समय में बैर रखना महापाप होता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। भगवान, जिस गति को बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी तपस्या करते करते नहीं पाए हैं प्रभु, वो गति मुझे आपसे मिल रही है प्रभु। मैं क्या उसे छोड़ दूं मेरे प्रभु? नहीं मेरे भगवान, नहीं नहीं प्रभु, नहीं, मुझे प्राण त्याग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए प्रभु, मुक्ति। भगवान, मेरी मंदोदरी को धैर्य बना के रखना प्रभु। वो बहुत दुखी हो गया। भगवान, अंतिम बार ये तो बता दीजिए कि इस लड़ाई में प्रभु जीत किसकी हुई है? ये बता दीजिए प्रभु। आपकी जीत हुई प्रभु या मेरी जीत हुई? ये बता दीजिए। मैंने अपने प्राण के अनुसार प्रभु, अपने जीते जी आपको अपनी लंका में आने नहीं दिया। बताइए प्रभु, जीत किसकी हुई? आपकी या मेरी? भगवान। हे महात्मन, वास्तव में तो जीत तुम्हारी ही हुई है। हो तुम मुझे यूं जला न पाओगे, जली लंका मेरी जला राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। समझ में आया? मैंने सीता का हरण इसलिए किया क्योंकि मैं सीता का हरण नहीं करता तो राम का इस धरती पर अवतार लेना बेकार हो जाता। राम ने अवतार लिया ये सोचकर कि मैं धरती पर जाकर राक्षसों का नाश करूंगा, रावण का वध करूंगा, और अगर रावण सीता को हर कर नहीं लाता तो शायद राम कभी रावण और राक्षसों तक पहुंच ही नहीं पाता। मैंने तो राम का रास्ता साफ किया है। मैंने सीता हरी हरि के लिए राक्षस कुल की बेहतरी के लिए। और सबसे बड़ा काम क्या किया मैंने कि मैंने प्रभु को रुलाया वन वन में। मैंने प्रभु को रुलाया
वन वन में तुम प्रभु को रुला न पाओगे, हो तुम मुझे यो। और सबसे सुंदर पंक्ति लगती है मुझे, सबसे सुंदर पंक्ति सुनिएगा। क्या कहा रावण ने? आज रावण से राम डरते हैं, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। सही बात है, सही बात है। कलयुग के इंसान बड़े उछलते हुए राजी होते हैं। रावण को जला दिया, माँ का हरण किया, माँ का हरण किया। रावण ने कहा, रे बोले बेवकूफों। हे रावण, यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको पुनः प्राण दान दे सकता हूँ। नहीं नहीं भगवान, मैं यह सौभाग्य अपना नहीं छोड़ सकता प्रभु। मुझे प्रभु मुक्ति दीजिए, प्रभु मुक्ति। भगवान 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 करीब आओ, भगवान करीब आओ, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार कीजिए भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर चले गए। स्वामी, मेरे स्वाद के सिंधु कहाँ चले गए? मुझे कौन धैर्य देगा? स्वामी स्वामी स्वामी। हाँ प्रिय मोर कहाँ नहीं माना, हाँ प्रिय मोर कहाँ नहीं माना। काल दिवस उपजा अभिमाना, काल दिवस उपजा अभिमाना। वरुण कुबेर पवन यम काला, वरुण कुबेर पवन यम काला। तुझ बल समझी दिख पाला। स्वामी, कहाँ चले गए प्राणनाथ? आज नाथ समोरण माही, आज नाथ समोरण माही। उठो बिलो की मोर दिखलाई, उठो बिलो की मोर दिखलाई। मेघनाथ आदि गए सब मारे, मेघनाथ आदि गए सब मारे। आप पड़े रण पैर पसारे, आप पड़े रण पैर पसारे। मैं एकली कैसे संभालूं, मैं एकली कैसे संभालूं। लूटेंगे घर बानर और भालू। स्वामी, हे प्राणनाथ, कहाँ चले गए? हाँ प्रिय मोर कहाँ नहीं माना, हाँ प्रिय मोर कहाँ नहीं माना। काल दिवस उपजा अभिमाना, काल दिवस उपजा अभिमाना। हे प्राणनाथ, स्वामी। देवी,
धैर्य धरो। यद्यपि यह वियोग सहनीय नहीं है, किंतु उचित यही है कि तुम धैर्य धारण करो। आत्मा तो अमर है और यह शरीर नश्वर। आत्मा की यह शरीर प्रकाशित रहता है, किंतु बिना आत्मा के यह पंच भौतिक शरीर एक बुझे हुए दीपक के समान है। इसलिए धैर्य धारण करो। भ्राता जी, जिस बात के लिए मैं आपको बार बार टोकता था, किंतु मैं वही बात बार बार बोलता रहा। भ्राते, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा किया। जो भाई को अपने ही हाथों वध करवा दिया और लंका का नाश करा दिया। भ्राता जी, भ्राता जी। विभीषण जी, आप ज्ञानी होकर भी एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे हैं। रावण वीर और विद्वान था, इसलिए उसकी वीरता, विद्वत्ता संसार में सदैव विद्यमान रहेगी। अब आप रावण का दाह संस्कार करने की तैयारी करें और मंदोदरी जी को धैर्य बंधाएं। जो आज्ञा महाराज। भगवान, सीता माता के विषय में अब आपका क्या विचार है? हनुमान जी। जी भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान, माता जी ने कहा कि मैं पर पुरुष के साथ नहीं आ सकती हूँ, और यह भी कहा यदि आप स्वयं नहीं आ सकते हैं तो भ्राता लक्ष्मण को ही भेज दीजिए। भैया लक्ष्मण, तुम ही इनके साथ जाओ और सीता को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा भैया। चलिए हनुमान जी। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, आपके दिए गए संदेश अनुसार भ्राता जी ने मुझे आपको लेने भेजा है। अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जाओ बेटी, हमारा क्या अटल रहे। माता जी प्रणाम। जय श्री राम जी। चलिए। आयुष्मान भव। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। प्राणनाथ प्रणाम। स्वामी, मेरे कारण आपने जो दुख उठाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन सारे दुखों का अंत आपके दर्शनों से दूर हो गए। सीते,
यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में बहुत दुखी था और मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास भी था, किंतु फिर भी मुझे तुम्हारे सतीत्व की परीक्षा लेनी होगी। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके विचारों में ऐसा परिवर्तन कैसे? स्वामी, आपके अपनी दासी के प्रति ऐसे विचार हैं तो मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। प्रिय, यह मेरी इच्छा नहीं, परंतु संसार का भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें यह अग्नि परीक्षा देनी होगी। बिना परीक्षा के मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। लक्ष्मण, चिता तैयार करो। भ्राता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? माता जी निर्दोष है। आज आपके विचारों में ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? मैंने जो कहा है ठीक कहा है लक्ष्मण, तुम बस पालन करो। भ्राता जी, मैंने आपकी हर बात का आज तक पालन किया है, किंतु माता जी निर्दोष है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता, किंतु इस आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। लक्ष्मण, तुम वह शीघ्र करो जो मैंने तुमसे कहा है। जो आज्ञा भगवान। देव, यदि मैंने आज तक अपने पति से क्षण भर भी अपना हृदय विमुख किया हो तो मुझे भस्म कर देना। अंतर्यामी, यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार कर लेना। मैं जिस जन्म में जाऊं श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी हूँ। आओ प्रिय, अब मेरा संदेह दूर हो गया है और इस संसार का भी। लक्ष्मण, अब तुम जाकर शीघ्र ही लंका में विभीषण जी का राज्याभिषेक करो। जो आज्ञा भैया। भगवान, यदि आप स्वयं चलकर नगर वासियों को दर्शन देके कृतार्थ करते तो बहुत अच्छा होता। विभीषण जी, आप तो जानते ही हैं कि मुझे पिताजी की क्या आज्ञा है, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ही स्वर्ग से ऊपर होती है। भगवान, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है हनुमान जी, आप भी जाइए। आयुष्मान भव।
चलिए विभीषण जी, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जैसी आपकी आज्ञा। बोलो महाराजा विभीषण के। राजा जी प्रणाम। आयुष्मान भव। विभीषण जी, अब हमें आज्ञा दीजिए और अब आप पिता बनकर अपनी प्रजा की सेवा कीजिए। भगवान, लंकापुर वासियों की इच्छा है कि आप कुछ दिन यही विश्राम करते तो अच्छा रहता। विभीषण जी, आपका कहना सत्य है, किंतु मैं 14 वर्ष की अवधि में एक दिन भी किसी नगर में नहीं जा सकता, और यदि मुझे एक दिन भी विलंब हो गया तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। भगवान, अब हमें भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, आप सारी सेना लेकर किष्किंधा लौट जाइए। बिना राजा के प्रजा अनाथ के समान होती है, इसलिए अब आप लौट जाइए। फिर आप सभी को मैं अयोध्या अवश्य बुलाऊंगा। हनुमान जी, आपका इसमें क्या विचार है? भगवान, मैं नहीं जाऊंगा। जहां आप रहोगे मैं वहीं रहूंगा भगवान। मैं अपने प्राणों का यहीं पर त्याग कर दूंगा भगवान, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए। ठीक है हनुमान जी, आप सबकी जैसी इच्छा। भगवान, अब चलते हैं।